तो आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। आपका स्वागत है प्रशांत का, और जितने प्रिय जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। तो आइए हम आज की सभा हम शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही आदर महिमा स्तुति प्रशंसा की योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपके समान और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। आप ही ने हमारी रचना की प्रभु जी, आप ही हमें संभालने वाले हैं प्रभु जी, आप ही हमें संभालते हैं, प्रतिदिन हमारी चिंता करते हैं, और भविष्य में भी प्रभु जी आपने हमारे लिए प्रभु जी, और प्रभु जी महिमामयी प्रभु जी मिरास को प्रभु जी उस आशा को आपने हमारे लिए रखा है। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर अवसर दिया कि आपके चरणों के निकट हम बैठकर आपके नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं प्रभु जी। आपके नाम को सराह सकते हैं, आपकी स्तुति आराधना कर सकते हैं, आपके वचनों को बोल सकते हैं प्रभु जी, आपके वचनों से सीख सकते हैं प्रभु जी। हर एक बातें प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होने पाए, और हर एक बातों में आप ही को महिमा मिलने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। जो प्रिय जुड़े हैं उनका धन्यवाद देते हैं, उन पर आपके आशीष बोलते हैं प्रभु जी। और जो प्रभु जी जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु जी, मदद करें कि वो भी जुड़ने पाए। और जो प्रभु जी बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखते हैं उन पर भी आपके आशीष बोलते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र उनके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो मैं प्रभु की महिमा के लिए हम गीत गालेंगे, और गीत का नाम है जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ हो शाना, ला 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 हालेलुया, आमीन। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। बोलो अब तुम अपने हृदय को, इसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ हो शाना, ला 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 ला। हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। ये धरती है आकाश, आया मसीह से, पापों का करने हर दम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति का नाम।
बीमारी वहाँ न हो, धन्य प्रभु का नाम, हरदम हो मेरे साथ यीशु की खुशी और शांति रहा। दुख बीमारी वहाँ न हो, धन्य प्रभु का नाम, जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत हालेलुया, हे धरती हे आकाश, दया मसीह पापों का कर देना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो और प्रभु की महिमा में। यदि आप भी कोई गीत गाना चाहते हैं तो अवसर है। प्रभु की महिमा में एक और गाना गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आवाज आ रहा है क्लियर? आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओगे तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीषें, पाओगे तुम उसे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु के नाम की महिमा हो।
और जो दो वचन जब आप ये गीत गा रहे थे प्रशांत भाई, मुझे दो वचन याद आए। और जैसे कि आज ग्रुप में भी एक वचन शेयर किया गया था, जो कि पाया जाता है निर्गमन 23 का 25 से आगे। उसको जरूर हम पढ़ेंगे कि जैसा हमने क्या कि आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, तो आराधना के विषय में ही ये बात लिखी हुई है। निर्गमन उसका 23वां अध्याय और 25 वचन से आगे। मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूंगा। जितने लोगों के बीच तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय पहले से ऐसा संवार दूंगा कि उनको व्याकुल कर दूंगा। और मैं तुझे सब शत्रुओं की पीठ दिखाऊंगा। और मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा, जो हिब्बी, कनानी और हित्ती लोगों को तेरे सामने से भगा के दूर कर देंगी। मैं उनको तेरे आगे से एक ही वर्ष में ना निकाल दूंगा। ऐसा ना हो कि देश उजाड़ हो जाए और बनेले पशु बढ़कर तुझे दुख देने लगे। जब तक तू फूल फल कर देश को अपने अधिकार में ना कर ले, तब तक मैं उन्हें तेरे आगे से थोड़ा थोड़ा करके निकालता रहूंगा। मैं लाल समुद्र से लेकर पलिश्तियों के समुद्र तक और जंगल से लेकर महानद तक के देश को तेरे वश में कर दूंगा। मैं उस देश के निवासियों को भी तेरे वश में कर दूंगा कि तू उन्हें अपने सामने से बरबस निकालेगा। तू ना तो उनसे वाचा बांधना, न उनके देवताओं से, वे तेरे देश में न रहने पाए। ऐसा न हो कि वे तुझसे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही आज्ञा है, 25 वचन का पहला भाग, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। फिर उसके बाद जितने भी है ना, 25 से लेके पूरा 33 तक सभी परमेश्वर पिता की आशीषें हैं, आशीषों का वायदा है। हालांकि 33वें वचन में एक चेतावनी भी है कि वे तेरे देश में ना रहने पाए। ऐसा ना हो कि तुझसे तेरे मेरे विरुद्ध पाप कराएं, क्योंकि यदि तू उनके देवताओं की उपासना करे तो यह तेरे लिए फंदा बनेगा। तो बस यही है कि हम जब उसकी आराधना स्तुति करते हैं, सच में छुटकारा है, चंगाई है। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। और एक और वचन जो आपने एक से अंदर जो गाया कि धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना जो है वो बंधनों को तोड़ती है, तो उसका भी वर्णन है याकूब में, है ना। हम सब जानते हैं, लेकिन उन वचनों को पढ़ना सच में बहुत आनंदित करता है। प्रभु की आशीष और उसका उनकी आशा हमारे जीवन में आती है, हमारा विश्वास बढ़ता है उनके वचनों पे भरोसा रखने के द्वारा। तो उस वचन को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि पाया जाता है याकूब उसका 5वां अध्याय और 13 वचन से आगे मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसका शीर्षक है प्रार्थना की शक्ति। ऐसे लिखा है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। है ना, भजन गाने का हमने देख लिया, आराधना करने का यहाँ पे प्रार्थना करने के विषय में भी कह रहा है। 14 वचन, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जो हमने गीत में गाया कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। 17 वचन, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ ऐसे गीतों के लिए, जो गीत पूरे वचन से ही लिए गए हैं, जिसमें जो वचन की बातें हैं, जो परमेश्वर पिता ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, वही इसमें परिलक्षित होते हैं, उसी के शब्द लिए गए हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उनके वादों और प्रतिज्ञाओं के लिए, कि प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे स्तुति आराधना करें उनकी हमेशा, और उनसे प्रार्थना करते रहें, ताकि प्रभु की इच्छा हमारे जीवनों में पूर्ण होने पाए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवित वचनों के लिए।
धन्यवाद। तो अभी अवसर होगा कि यदि कोई बात वचन का भाग हमने सीखा है या कोई गवाही है, कोई प्रार्थना का विषय है तो हम आपस में बांटेंगे। और यदि वचन भी यदि याद किया है तो आप वचन बोल सकते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, मिष्टी बोलेगी वचन। Proverbs chapter 13 verse 15. Good understanding gains favor, but the way of the unfaithful is hard. Proverbs chapter 13 verse 15. Thank you. मिष्टी ने कहा नीति वचन 13 का 15 ऐसे लिखा है, सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है पर विश्वासघातियों का मार्ग कड़ा होता है। 13-15 में से मैं पढ़ लूंगा। नीति वचन 13 का 25 वचन, धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। धर्मी पेट भर खाने पाता है परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। मैं पढ़ूंगी नीति वचन 13 जो वचन वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। नीति वचन 13 का 13 पढ़ा गया। ऐसा लिखा, जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। तो अभी आप लोगों का अवसर है। मैं पढ़ूंगा फिलिपियो 4 का 4। इसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चाहे जितने भी विकट परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु में हमको हमेशा आनंदित होना है, क्योंकि एक वही है जो हमको हर एक परेशानियों से बाहर निकालते हैं। तो अभी अवसर होगा, यदि कोई वचन का भाग, कोई प्रकाशन है, कोई शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं यदि आप। एक है, बीते दिनों में जरूर जिस चीज जरूर। का मैं तैयारी कर रहा हूँ उस चीज का है। मेरा टॉपिक ये है कि निशाने की ओर दौड़ते चले जाना। इसमें जैसे कि आप इसका पाओगे फिलिपियो 3 अध्याय और 12 से लेके 21 वचन तक। फिलिपियो 3 12 से 21, जिसमें ये लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चलें। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रखते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, और वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। अब इसमें जैसे कि हम पढ़ते हैं कि पौलुस ये कहते हैं कि वो निशाने की ओर दौड़ा चले जाते हैं। जब जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब जो आगे बचा हुआ है, मेरे लिए आगे जो रखा गया है, उसके लिए मैं तैयारी करूँ और उसमें आगे बढ़ता जाऊं। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कोई दौड़ने वाला मनुष्य दौड़ता है तो कुछ कुछ चीजों का उसको ध्यान रखना पड़ता है, और जो हमारा जो जीवन है वो भी निरंतर चलते जाता है और हमको निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो उसके लिए हमको भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, कुछ चीज़ों ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक दौड़ने वाला सबसे पहले तो देखता है अपने चाल चलन को, कि मेरा चाल चलन सीधा मेरे मार्ग की तरफ है कि नहीं, मैं अच्छे से दौड़ पा रहा हूँ कि नहीं दौड़ पा रहा हूँ। उसके बाद आती है स्थिरता, बैलेंस,
अगर वो स्थिर होके दौड़ रहा है तभी वो आगे उसी रफ्तार से दौड़ पाएगा। लेकिन अगर स्थिर होके नहीं दौड़ रहा है तो डगमगाते हुए हो सकता है कि वो गिर जाए। तीसरा चीज आता है विश्वास। अगर उसको विश्वास है कि मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा, तब वो वहां तक पहुंच पाएगा। लेकिन अगर उसको विश्वास नहीं है तो बीच में ही वो डगमगा कर गिर जाएगा। और चौथा है उसका अ, हथियार, कि वो क्या क्या हथियार अपने साथ लेके चल रहा है। जैसे कि वचन से अगर हम देखें तो पहला टॉपिक जो मैं बोला था चाल चलन के बारे में, स्वभाव के बारे में, उसमें हम पाएंगे फिलिपियों 2:5। फिलिपियो 2:5 में ऐसा लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अब जैसे कि हमारी जो दौड़ है वो कहाँ है? स्वर्ग के लिए, परमेश्वर के समीप जाने के लिए है। तो जैसे हमारा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही अगर हम अपना स्वभाव रखें तब हम उस मार्ग पे चल पाएंगे। और जैसे कि यीशु मसीह भी कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि अगर हमारा पिता पवित्र है तो हमको, हमारा भी ये जिम्मेदारी बनता है कि हम उसके बेटे कहलाते हैं। उसने परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा उपहार दिया है कि उसने हमें अपना बेटा कहा है, जिसके लायक हम कभी बन भी नहीं सकते थे। लेकिन यीशु मसीह की दया के दया के चलते हम उनके बेटे कहलाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जैसे कि एक पिता होता है, एक बच्चे का रोल मॉडल होता है कि हाँ मुझे अपने पिता के जैसा बनना है, वैसे ही हमारा भी एक होना चाहिए कि जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसा हमारा यीशु मसीह है, वैसे ही हम बने और हमारे चाल चलन को अपने परमेश्वर के जैसे करें। और उसके बाद दूसरा वचन है इसमें रोमियो 12:2। रोमियो 12:2 में ऐसा लिखा है, मैं एक से पढ़ दे रहा हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब यहाँ जैसे कि हम पहले वचन में ये देखते हैं कि अपने आप को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। अब इसमें ये नहीं बोल रहा है कि अपने पूरे शरीर को, उसमें ये दिया है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। जो हमारी संसारिकता में जो हमारी छवि है, अगर वो संसारिकता के रूप में है तो कभी भी हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा आत्मा मजबूत है तब हम परमेश्वर के करीब जाके उनसे बातें कर पाएंगे, उनसे मेल मिलाप कर पाएंगे। अब जैसे कि दूसरा वचन है, इसमें क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। अगर हमारा मन तैयार नहीं है, अगर हमारा मन सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तब हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाएंगे। जैसे कि आप बीते दिनों में सदूकी और फरीसियों के बारे में पढ़ रहे थे, बताए थे। उसमें एक जगह ऐसा भी लिखा था कि अ, उसको फरीसियों को कहता है कि तुम उस बर्तन के समान हो जो ऊपर से तो धोई जाती है, ऊपर से तो चमकाई जाती है, लेकिन अंदर काली रहती है, अंदर गंदगी रहता है। हमको भी अपने जीवन में ये देखना है कि कहीं हम अपने आप को, क्योंकि हम एक बर्तन है, अगर हम बाहरी रूप को अपना बहुत ही अच्छे तरीके से करें, धार्मिकता दिखाएं लोगों को कि हाँ हम धर्मी है, देखिए हमने इतना प्रार्थना किया, हमने इतना आराधना किया, इतना वचन हम जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वही खोखलापन और वही अंधकार रहेगा, तो हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ एक दिखावे का जीवन जी पाएंगे, जो कि सदूकी और फरीसी करते थे। हमको भले बाइबल का जितना भी ज्ञान क्यों ना हो, आखिरी में लोग हमको सदूकी और फरीसी ही कहेंगे। इसलिए हमको अपने आप को जांचना है, अपना जो मन है उसको हमेशा निरंतर नया नया करते जाना है। जैसे कि इसमें लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए। अगर हम अपना नया मन लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े तो हमारा निरंतर चाल चलन, स्वभाव सब बदलता जाएगा। अब जैसे कि मैं बोला था दूसरा पॉइंट, स्थिरता। अब स्थिरता के लिए आप निकाल लीजिएगा फिलिपियों 1:27।
अब फिलिपियो 1:27 में ऐसा लिखा है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि अपने चाल चलन को मसीह के सुसमाचार के अनुसार चलाना है। चाहे पौलुस ये कहते हैं कि चाहे मैं आऊं या ना आऊं, सुनूं या ना सुनूं, लेकिन तुमको अपने में स्थिर रहना है। जो तुमको मिल गया है, जो स्वर्ग की कुंजियां तुमको मिल गई हैं, उसको अपने पास स्थिर रखना है और निरंतर स्थिरता के साथ विश्वास के साथ चलते जाना है। अब जो तीसरा पॉइंट था वो था विश्वास। अब विश्वास के बारे में इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय में आप पूरा देख सकते हैं। 11वां अध्याय पूरा विश्वास के बारे में ही दिया हुआ है, लेकिन एक वचन है उसका, इब्रानियों 11 उसका 6 वचन। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि हमको अपना मंजिल ही पता नहीं रहेगा, अपने मंजिल का इनाम पता नहीं रहेगा कि हमको पाना आखिर क्या है, तो हम बस भटकते जाएंगे रास्ते में। भले ही हम जितना भी स्पीड में दौड़ लें, चाहे हम एक चीते की रफ्तार से दौड़ें, चाहे एक चूहे की रफ्तार से जो दौड़े, या एक खरगोश की रफ्तार से, लेकिन अगर हमको मंजिल ही नहीं पता है तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। क्योंकि यहाँ दिया है कि अगर हमारा विश्वास है, तो अगर हमारा विश्वास है कि परमेश्वर है, तब जाके हम क्या परमेश्वर क्या लिखा है यहाँ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर के प्रति नहीं है, तो हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आप ये सोचिए कि अब्राहम में ऐसी कौन सी क्वालिटी थी कि उसको विश्वास का पिता कहा गया, और हमको थोड़ा सा भी विश्वास लाने में इतना दिन लग जाता है, 4 दिन बाद हम फिर से गिर जाते हैं। कारण क्या है? पुराने लोगों को जब आप देखोगे तो इतना बेहतरीन बेहतरीन लोग थे उन लोग कि हर एक आदमी को हर एक टाइटल मिला था, एक एक टाइटल। सबसे नम्र व्यक्ति, सबसे खरा व्यक्ति, सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति। ऐसा क्या था उनमें कि वो कभी भी डगमगाए नहीं अपने जीवन में। वो थी परमेश्वर की समीपता, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में। जैसे कि अगर आप यूसुफ को देखें, तो यूसुफ बचपन से लेके अपने मृत्यु तक में परमेश्वर के साथ स्थिर बना रहा, अपने दौड़ को पूरा करता रहा। उसके जीवन में आप देखोगे पोतीपर की पत्नी का विवरण है उसमें, उसके बाद काल कोठरी में डालने का विवरण है, उसके बाद फिर अकाल का विवरण। हर एक परिस्थिति में वो कभी भी डगमगाया नहीं वो, और हमेशा वचन वचन के साथ अपने जीवन को आगे चलाया। अब सबसे जो जरूरी जो चौथा पॉइंट में बोला था, आत्मिक हथियार। अगर हम दौड़ रहे हैं और हमको पता ही नहीं है कि कहाँ पहुंचना है, तो हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर हम दौड़ रहे हैं और सामने कुछ बाधा है, कुछ रुकावटें हैं, अगर उसको हमको तोड़ना है, तो हमको कुछ हथियारों की जरूरत पड़ती है, जो कि हम पाते हैं इफिसियो 6 उसका 13 से 17 तक। अब इफिसियो 6 उसका 13 से 17 के बीच में आप ये पाएंगे कि उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इस इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब यहाँ जब आप देखोगे तो हर एक टॉपिक हर एक हमारे अंग के साथ, हर एक हमारे वस्तुओं के साथ एक न एक हथियार का नाम लिया गया है। अब इसमें जो 2 हथियार है वो है ये है कि विश्वास की ढाल लेना है, ठीक है? ढाल के लिए, और तलवार जो है वो क्या है? आत्मा की तलवार जो है वो परमेश्वर का वचन है। हम अगर हमारे पास अगर परमेश्वर का वचन है और हमारे पास विश्वास है, तो हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी शत्रुओं को आराम से हरा सकते हैं।
अगर हमारे हाथ में तलवार है लेकिन वो मजबूत नहीं है, तो सामने वाले के एक वार से वो तलवार टूट सकती है। अगर हमारे पास ढाल है और वो मजबूत नहीं है, तो एक वार से हमारा ढाल टूट जाएगा। हमको ये कोशिश करना है कि हमारे हथियार को जितना कोशिश हो उतना मजबूत करें। हमारा विश्वास अगर बहुत मजबूत होगा, तो चाहे सामने वाला जितना भी हमको वार करे, वो ढाल से वो हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अगर हमारा तलवार मजबूत है, हमारा वचन मजबूत है, तब हम अगर एक बार भी मारे तो आराम से हम शत्रुओं को सामना कर सकते हैं। अब हमको कोशिश ये करना है कि जो पौलुस कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, हमको भी अपनी कोशिश ये करनी है कि हमको निशाने की ओर दौड़ना है और जितनी भी तकलीफें आती है बीच में, वो सब का सामना करते हुए हमको आगे बढ़ना है। और मेरा यही था। तो प्रशांत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इस अगुवाई के लिए और इस अध्ययन के लिए कि हम जो हमारी मसीही दौड़ है उसमें हम क्या किन किन चीज़ों को साथ में लेके हम कैसे बढ़ सकते हैं। मैं स्वागत करता हूँ रवि भैया, भाभी और एंजल का प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जय मसीह की। और अभी अवसर है कि हम जो बातें हम सीखे हैं भैया वो हम आपस में बांट रहे थे, तो आप लोगों का भी स्वागत है जो आप प्रभु के महिमा के लिए या जो अध्ययन आप बांटना चाहते हैं, तो अभी अवसर है। सभी प्रियों को जय मसीह की। सचमुच में प्रशांत भाई के द्वारा बहुत अच्छे से समझाया गया कि किस तरीके से हमको स्टैंड होके जो भी दौड़ है उसको पूरा करना पड़ेगा, है ना। यदि हम स्थिरता में नहीं रहेंगे या स्थिर रहेंगे तो हमारा तो ध्यान ही नहीं लगेगा। सो प्रभु ने जो अगुवाई करी है, निश्चित रूप से वो हमारे आत्मिक उद्धार के लिए बहुत अच्छा रहा, आत्मिक उन्नति के लिए अच्छा रहा। सो प्रशांत भाई का धन्यवाद हो। और सचमुच में प्रभु ने जिस तरीके से हम लोगों को चुना है, वो हमारा आपका सौभाग्य है ना। बहुत अद्भुत रीति से, मतलब जैसे समुद्र से मोती को चुना जाता है उस तरीके से है। हमको अपनी वैल्यू नहीं मालूम, मेन चीज ये, हमको अपनी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम कितने अनमोल हैं, सोचिए तो। हम चुने हुए लोग हैं भाई, लोग तरस रहे हैं और उसने हमको चॉइस किया है, तो क्यों ना हम उत्तम फल लाएं, है ना। मतलब उसको प्रसन्न करें। भाई क्या होता है, सिंपली अपन जैसे मान लो अपन चर्च की बात करें, अब चर्च में मान लो किसी काम के लिए आपने कन्वीनर बनाया किसी को, सपोज स्पेशली जो क्रिसमस वगैरह में होता है कि चलो यार वहां पर वो लंच वाला या डिनर वाला पोर्शन जो है अमन इसके कन्वीनर रहेंगे। अब वो हमारे चर्च में तो 1000 मेंबर हैं, 1000 मेंबर में आपको 10 ही 15 लोगों को तो चुनना है ना। तो किसको चुन लोगे आप, किसी को भी तो नहीं चुनोगे ना। एक्चुअल में चूंकि मैं कन्वीनर हूं तो मैं क्या चाहूंगा, एक सांसारिक दृष्टिकोण से, कि बेस्ट परफॉर्मेंस हो, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को दी गई है उसको मैं कैसे भी करके बेहतरीन तरीके से फुलफिल करूं। क्यों भाई, मेरी जवाबदारी है, तो मैं अपना जितनी भी मेरी शक्ति है उसको तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन और उन लोगों को चुनूंगा जो उसको बेटरमेंट के लिए और मेरे को सपोर्ट करें। भाई मेरी तो बुद्धि सीमित है, मैं उसको तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन ऐसे 10-15 लोग चुनूंगा मैं 1000 लोगों में कि जो मेरे को सपोर्ट करें, और कल को यदि काम बनेगा तो सबसे पहले क्रेडिट गोज टू अमन जो कमांडर है उसको, और यदि बिगड़ेगा तो वो भी गोज टू अमन। तो ताली भी बजेगी और बात भी सुननी पड़ेगी। तो हम बात क्यों सुने, तो हमको चुनने का जब अवसर मिला है एक इंसान के रूप में, तो हमारी दृष्टि में जो बेस्ट है उनको चुनते हैं। 1000 लोगों में हम 10 लोग को चुनेंगे ताकि वो फंक्शन जो है बेहतर तरीके से किया जा सके, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ट हो। तो जब प्रभु ने हमको चुना है तो कितनी बड़ी बात है, सोचिए तो। निश्चित रूप से ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं से हमको सीखना है। तो वो जो चुने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी पिछले साल जो है 100 साल का हुआ, तो उसमें सेलेक्टेड लोगों को हमने चुना हुआ था कि किस टाइप से उसको करें। जो जो जिसको जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी उनका एक अलग अलग टीम था, और सबने अपने अपने तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता था सबने किया। तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या आया,
कि बेहतरीन रहा, सेलिब्रेशन बेहतरीन रहा। सो प्रभु का धन्यवाद कि हमको उन्होंने चुना है और इसलिए हमको उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा। और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ग्रेट कमांडमेंट है, एक मेन अपेक्षा है, और दूसरा क्या है, आज्ञाकारिता। अब दूसरे बहुत ज्यादा उसमें डीपली जाने की जरूरत नहीं है। दो चीजों को यदि अपन मान लें, दो क्या एक ही चीज है ना, ग्रेट कमांडमेंट मतलब वो भी तो आज्ञा ही है ना। तो समरी इज दैट कि यदि हम सिर्फ जो आज्ञाएं मिली हैं उसको भर मानेंगे तो जितनी ब्लेसिंग्स है आप और मैं जानते हैं अच्छे अच्छे। सिर्फ आज्ञा मानोगे तो ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो हड्डी उड्डी तक पुष्ट हो जा रही है भाई, आयु बढ़ जा रही है, और क्या ग्रेस और ब्लेसिंग चाहिए भाई, और क्या चाहिए। सिर्फ वो बोल रहा है कि मेरी आज्ञा, मतलब एक ही बात है बस कि सिर्फ हमको ऑनेस्ट और ओबीडिएंट करना है बस। तो प्रभु इन जो विचारों को प्रभु देते हैं उसके द्वारा हम आशीषित होते हैं। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। सुंदर जो अभी भाई ने प्रचार किया बेहतरीन रहा है, और इस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। प्रभु का मौका। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह की। मैं भजन संहिता 63 का 7वां और 8वां पद पढ़ लूंगी। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। इसमें हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पिता मेरा सहायक है, इसलिए मैं उनके पंखों की छाया में जय जयकार हमेशा करूंगा। जैसे मुर्गी विपत्ति के आने पर अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा लेती है, उन्हें पूरी तरह से पंखों में छिपाकर उनकी रक्षा करती है, ठीक उसी प्रकार हमारा परमेश्वर पिता हमें अपने पंखों में छिपाकर अपने सभी बेटे बेटों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमें उनका हृदय से हमेशा जय जयकार करना है। फिर 8वें पद में है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। यदि हम परमेश्वर पिता की जय जयकार करते हैं तो वे हमारी रक्षा करते हैं अपने पंखों तले। और मेरा मन यदि परमेश्वर पिता की ओर हमेशा लगा रहता है तो वो हमें अपने दाहिने हाथ से थामे रहते हैं। धन्यवाद। मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। तो पापा ने जो बोला उससे मुझे एक बात याद आ गई। जैसे पापा ने बोला कि प्रभु ने हमें चुना है, इतने लोगों में से हमें चुना है, और जैसे वचन बताते धन्य है वे जो जिन्हें परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देते हैं। तो मुझे इस बात से एक बात याद आ गई, मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि द हार्डेस्ट बैटल्स आर गिवन टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स। मतलब जो भी विपत्तियां जैसे प्रभु हमारे जीवन में आने देते हैं, और जितनी भी कठिनाइयां हो, परिस्थितियां हो, परीक्षा हो गई, तो वो हमारे बेटरमेंट के लिए होते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को अलाउ करते हैं क्योंकि उनको पता है, मतलब हमें हमारी कैपेबिलिटीज नहीं पता है, हमें नहीं पता कि हम उन चीजों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उनको पता है कि हाँ, मतलब इतनी एक्सट्रीम भी यदि सिचुएशन आ जाए तब भी ये जो मेरा बच्चा है उस चीज को ऐसे उस चीज से ओवरकम करके निकल जाएगा, विजय प्राप्त करके निकल जाएगा। तो मुझे ये बात याद आ गई। तो कभी भी हमारी लाइफ में कोई सिचुएशंस आती हैं, नेगेटिव चीजें आती है, और अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, तो वो भी एक टेस्ट करने के लिए होता है कि प्रभु जी देखना चाहते हैं कि क्या उन परिस्थितियों में भी हम अपना भरोसा उन पर रखते हैं, कहीं निंदा तो नहीं कर देते, और वो सारी चीजें वो टेस्ट के लिए होती है। और अल्टीमेटली वो उसका जो रिजल्ट होता है, वो एकदम एंड रिजल्ट जो होता है वो हमारे बेटरमेंट के लिए होता है। हम और भी उन आत्मिक बातों में बढ़ जाते हैं और प्रभु की समीप और आ जाते हैं। उन बातों से भी एक पॉजिटिव रिजल्ट ही जनरेट होता है, और हम और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं उन चीजों में। तो मुझे बस ये एक बात याद आ गई थी। बहुत सुंदर। तो एंजल जब वचन बोल रही थी तो मुझे भी एक बात याद आ गई और मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 10:13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। सच में प्रभु हमको हमारे योग्यता से बढ़कर या
जैसे बोलते हैं ना कि जो हमारी क्षमता है उससे बढ़कर कभी परीक्षा में पढ़ने नहीं देते, वो जानते हैं। और सच में उस समय ये सोचने का अवसर होना चाहिए कि हम एक बार देखें, प्रभु क्या मैं ये भी सह सकता हूँ इतना। अगर ये हम अगर सोच लें तो शायद प्रभु हमको उन परिस्थितियों में और भी जल्दी से हम निकलने पाएंगे, अच्छी रीति से हम उन परिस्थितियों का सामना करने पाएंगे। और एक और वचन याद आ रहा था इब्रानियों में कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाता फिर मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रभु तो जानते हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम अपने आप में ही अपने आप को कहीं कमजोर ना बना लें, लेकिन प्रभु में हम। और लेकिन उसके आगे ही जो वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों जो इब्रानियों में जो वचन है कि हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, परंतु है ना विश्वास रखने वाले कि प्राणों को बचाए, हम दूसरों को भी बचाने वाले लोग। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद इतने सुंदर वचनों के लिए, और प्रभु ने हर एक बातों में हमारी सहायता की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। तो आइए अब अवसर होगा कि हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और जरूर हम जो हमारे प्रिय जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। पापा जी को सूरजपुर में लेके जाया गया है, वहाँ पे उस फैसिलिटी के लिए भी कि जल्द से जल्द वो निकलने पाए वहाँ पे जब तक हैं। तो मैंने जब पापा से बात हो रही थी तो यही बोला कि प्रभु पापा जी आप परेशानियां तो देख रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी देखिए कि वो नरक की आग में भी जा रहे हैं, तो बीमारी से तो परेशान नहीं, उन आत्माओं को आपकी जरूरत है। मुझे तो नहीं लगता प्रभु ऐसे कहीं भी हमारे जीवन में कोई भी काम करने के लिए देता है। तो इस प्रकार से मैं प्रभु पापा जी से थोड़ी बात हो पाई मेरी, तो प्रभु उनको संभाले परिस्थितियों में, वो घबराए ना, परंतु और भी प्रभु के द्वारा सामर्थ पाए, उनकी आत्मा उनका वचन उनको और भी बल प्रदान करे। और साथ ही साथ जो बीमार हैं उनके लिए, और आशा करता हूँ कि फुंटू भी बेहतर है। ये देखिए जी चाचा डिस्चार्ज हो गए भैया, कल रात में ही आ गए। पेन प्रभु का कम है धन्यवाद, पहले से, रिकवरी हो रही है अच्छे से। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए इन सारे विषयों को लेते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि कोई प्रार्थना का विषय और है तो भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप ही इसके योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने फिर से याद दिलाया कि हम अपनी मसीह जो दौड़ है प्रभु जी, जो आत्मिक दौड़ है प्रभु जी, उसमें प्रभु जी आप में प्रभु जी बड़े प्रभु जी अपने चाल चलन की चौकसी करते हुए प्रभु जी, स्थिरता के साथ प्रभु जी, विश्वास को मजबूत करते हुए प्रभु जी, आत्मिक हथियारों से लैस होकर उनका इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी, उस दौड़ में हम धीरज से दौड़ें, और हर एक उलझाने वाले पाप प्रभु जी, हर एक रोकने वाली वस्तुओं को दूर करें, और इस दौड़ में प्रभु जी उस इनाम को हम पाने पाए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए ठहराया हुआ है। हाँ प्रभु जी, अपने लक्ष्य को जानना बहुत जरूरी है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं, अपने वचनों के द्वारा हमें याद दिलाया, आपने हमें याद दिलाया कि आप एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखती है, आप हमें ऐसे अपनी सुरक्षा प्रदान करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम ये भी जानने पाए कि प्रभु जी आपने प्रभु जी हमें इस योग्य समझा है प्रभु जी, आपने हमें चुना है प्रभु जी, इन लाखों करोड़ों लोगों में इस पृथ्वी से प्रभु जी, कि हम आपके लिए प्रभु जी आपकी आज्ञाकारिता में अपना जीवन जिए, आपके जीवित गवाह बनने पाए प्रभु जी। प्रभु जी हर एक मुश्किलों का प्रभु जी हम सामना करने पाए, क्योंकि आप हमें सामर्थ देने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपकी सामर्थ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है प्रभु जी। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संगति का अवसर दिया, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। होने दे कि प्रभु जी वचन हमारे जीवन में प्रभु जी फलवंत होने पाए प्रभु जी, सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उसके अनुसार अपना जीवन जीने पाए, और प्रभु जी सिर्फ अपने आप को ही नहीं परंतु दूसरों को भी बचाने वाले हो सके, ऐसे ध्यान रखना। जो प्रिय शारीरिक तौर पे अस्वस्थ है प्रभु जी, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पापा जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें संभाले, आपके स्वर्गदूतों का पहरा उनके चारों ओर रहने पाए, आपकी आत्मा की उपस्थिति में सामर्थ पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है रोग में व्यक्ति अपनी आत्मा के द्वारा संभलता है प्रभु जी, उन्हें आत्मा में मजबूत बनाए प्रभु जी, आपका वचन उनसे बातचीत करे प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें, हर एक जो फैसिलिटी वहां पे है प्रभु जी उस पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। जो डॉक्टर्स, नर्सेस, जो अटेंडेंट है प्रभु जी, हर एक की ओर से प्रभु जी आप हमें फेवर प्रदान करें, उनको फेवर प्रदान करें, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जो बीमार हैं उस फैसिलिटी में आपकी चंगाई की जीवन माने पाए, और सिर्फ शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक चंगाई के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो प्रभु जी चाचा जी लोग, चाची और छोटू
पिंकी और हेजल शाइला, उस पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हर एक अस्वस्थता प्रभु यीशु मसीह के आपके नाम से दूर होने पाए, आपके नाम की स्तुति बढ़ाई प्रशंसा उस परिवार के द्वारा प्रभु जी, और भी प्रभु जी जोरावर रीति से होने पाए प्रभु जी। आप एक बड़ी गवाही इस परिवार के द्वारा आने पाए प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रीति की मम्मी के लिए प्रभु जी, आंटी जी की पूर्ण चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो जल्द से स्वस्थ होकर प्रभु जी वापस घर आने पाए, ऐसी दया रुकना चाहते हैं प्रभु जी। फोटो को आपने मदद की कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर आने पाया प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पूर्ण तौर पे रिकवरी के लिए प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं प्रभु जी, आत्मा में और भी मजबूत बनाए, वचनों सिख के द्वारा बातचीत करें हाँ प्रभु जी, और हर एक प्रभु जी हड्डी अच्छी रीति से जुड़ने पाए, जैसा जो एक्सरसाइजेस जो करने के लिए कहा गया प्रभु जी, अच्छी रीति से वो करने पाए प्रभु जी, आप सामर्थ्य प्रदान करें और जल्द से जल्द रिकवर होने पाए वो प्रभु जी। भाभी भैया को और पूरे परिवार के हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके द्वारा वो संभाले जाए। आपका धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं और दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, आज इस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में न लाएं, किंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा आपकी। आमीन आमीन। आमीन। शालोम। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हैप्पी न्यू ईयर।